If the system is good, then everything will be good. Good things and good people makes the goodness everywhere. Hello viewers, all of you welcome in my program Earnings with Understanding. East or West, home is the best. On this phrase मैंने एक फ्रेज और बनाई है, गुड और बैड बट बेस्ट अर्निंग इज द बेस्ट, और ऑनेस्टली अर्न अर्निंग इज द गुड अर्निंग, बेस्ट अर्निंग। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको गुड अर्निंग क्या होती है और बैड अर्निंग क्या होती है एंड बेस्ट क्या होती है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो बैड अर्निंग्स वो होती हैं जहाँ पर हम अपना काम तो करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम अर्निंग्स जो लेते हैं वो तो लेते ही हैं, लेकिन साइड बाय साइड कुछ हेरा फेरी कर की जाती है जहाँ, ठीक है, जहाँ कोई अगर नहीं भी दे सकता उस काम के लिए, उससे तब भी डिमांड की जाती है। तो ऐसी अर्निंग क्या होती है, बैड अर्निंग्स होती है साथ ही साथ में। एंड गुड अर्निंग्स वो होती हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं ऑनेस्टली और हम अर्न कर रहे हैं, जो हमें सैलरी मिल रही है, या अगर हमें अलाउ है कि हम इस काम के लिए किसी से पैसा ले सकते हैं, तो मतलब वो अर्निंग हमारे लिए गुड अर्निंग है। और इसके साथ साथ बेस्ट अर्निंग वो अर्निंग्स हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमें वो अर्निंग्स मिल रही हैं, और हम अगर किसी का काम करते हैं हमें साथ में किसी की दुआएं भी मिलती हैं, कोई हमें ब्लेस करता है, थैंक यू करता है कि हो आपकी वजह से हमारा ये काम हो गया, आपने बहुत अच्छा किया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेस्ट अर्निंग होती है कि हमें काम भी कर रहे हैं, हमें अर्न सैलरी भी मिल रही है, प्लस हमें किसी की दुआएं भी मिल रही हैं। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू घूम के गवर्नमेंट की तरफ ही जाने वाला है। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, जैसे कि गवर्नमेंट है, उन्होंने, आपको भी पता होगा, लॉकडाउन में तो सारा सिस्टम ज़्यादातर ऑनलाइन ही हो गया था, और तब से हर चीज़ ऑनलाइन ही हो रही है और आगे भी होने जा रही है। अगर आपने में से बहुत से लोग देखते होंगे कहीं एमएलएम कंपनीज में कि उनमें बोला जाता है, या गूगल्स पे भी देखते होंगे, या व्हाट्सएप पे भी आपके पास कुछ आती होंगी, जैसे कि न्यूज़ वगैरह, कोई आपके पास वीडियो आता होगा, तो शायद आप लोगों को पता होगा, अभी 2 साल पहले जो ड्रोन्स की कंपनी लॉन्च हुई थी, शायद आपके पास भी वो न्यूज़ आई होगी, है ना। तो देखिए, इस तरह की अब जो मेन पावर की जगह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, यानी कि रोबोट्स। तो तो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी है, लॉ से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेन पावर की जगह अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो उससे पहले जो पब्लिक के फेवर में एक ऐसा कानून बनाया जाए, सिस्टम बनाया जाए, जहाँ पर कि इन लोगों को, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देखिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सीट्स जो से लिमिट्स होती हैं, हर इंसान को ये जॉब्स नहीं मिल सकती, तो हर इंसान को कोई ना कोई अपना बिजनेस करना चाहिए। जिसके पास पैसा है वो जैसे तैसे बिजनेस कर लेता है, लेकिन हर इंसान गली गली में तो नहीं रेडी लगा लेगा या दुकान खोल लेगा, है ना। बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उन्हीं को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये लोग जो सा है नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम कंपनीज में जो है, यहाँ पर अपने थोड़ा सा जो इनके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह करके, अपनी आईडी एक्टिवेट करके यहाँ पर बिजनेस करें। यहाँ पर इन्हें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो मेहनत जो सी हर जगह पर ही होती है, चाहे वो घर हो या बाहर हो या ऑफिस हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है। और साथ में इन लोगों ने जो फॉर अदर कंट्रीज हैं बाहर की, अब्रॉड में, उनको भी थोड़ा सा फॉलो करते हुए इस चीज़ को जो है प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ पब्लिक के फेवर में एक लॉ बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जहाँ पर किसी को कोई डायरेक्ट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को
अपलाइन की ज़रूरत ना पड़े, किसी को किसी की आईडी चुराने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को किसी की आईडी चुराने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि फंड मैनेजर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। वो लोग अपने आप मैनेज करते हैं कि किस तरह से उनको इंटरेस्ट मिलता है, क्वार्टरली, ठीक है, या हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे भी मिलता है, ठीक है। और ट्रेडिंग में, इंश्योरेंस में अपने आप ही जो फंड मैनेजर हैं उस चीज़ को करते हैं मैनेज। और अब वहाँ पर हाँ, पब्लिक की कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना ही होता है कि रजिस्ट्रेशन करना है और अपना जो मनी इन्वेस्ट करनी है, डिपॉजिट करनी है, बस। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि कंपनी ओनर्स ही इस सिस्टम को इस तरह से मैनेज करें कि किसी को डायरेक्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ना चुराने की ज़रूरत पड़े। और ये जो कंपनीज हैं, इसमें क्या है कि कंपनी जो अपना सिस्टम बनाती है, जो पहली कंपनियां हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान में दें, और जो न्यू कंपनी लॉन्च हो रही है वो भी ध्यान में दें। ये ध्यान दें कि जैसे कि ब्लॉकचेन होती है, उनका सिस्टम एक बार बन जाता है और ब्लॉक कर दिया जाता है कि उसी, तो जो इंडियन कंपनीज हैं इनका भी सिस्टम कुछ इसी तरह से होना चाहिए कि एक बारी सोच समझ के सिस्टम क्रिएट करें, और जिसमें कंपनी ओनर्स का भी फ़ायदा हो और पब्लिक का भी फ़ायदा हो, और उसके बाद उस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि उसमें आगे के लिए कोई और चेंजेस ना हो। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हैं, पहले कुछ बाद में कुछ, और बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसी वजह से मैं यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सोच समझ के पूरी तरह से करे। जो सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, उससे पहले ही ये सब कुछ सिस्टम ऑपरेट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये सिस्टम पहले से एक्टिवेट हो गया तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो फिर एकदम से पब्लिक क्या करेगी, उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो ऐसा होना चाहिए। ये नहीं मैं कहती हूँ, अगर ऐसा सिस्टम ऑपरेट हो गया तो सारे के सारे दौड़ेंगे, नेटवर्किंग में दौड़ेंगे, एमएलएम कंपनीज में दौड़ेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में दौड़ेंगे, है ना। लेकिन ये है कि कम से कम अगर सिस्टम पहले से ऑपरेट होगा, एक्टिवेट होगा, तो इसमें पब्लिक का ही फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए भी एक्शन लेना चाहिए, साइड बाय साइड, ताकि दोनों चीज़ें जो सा एकदम से ही लॉन्च हों। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पिक्स हैं। यहाँ पर मोदी जी भी एक स्पीच दे रहे हैं, लेकिन उनका मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं आपको दिखा सक रही हूँ, क्योंकि मैंने उसी वीडियो रिकॉर्डिंग में से ये सब जो सी हैं स्क्रीनशॉट लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन इसके ऊपर आप कुछ टाइटल्स लिखे हुए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आप आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसे देख सकते हैं। और एक जो ऑटोमेटिक कार आने वाली है जिसके लिए कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं इसमें। ओके ओके, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ फॉलो करिएगा मेरे व्यूज़ और वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रमोट करिएगा कि गवर्नमेंट तक जा सके, अथॉरिटी तक जा सके, और ताकि वो इसमें कुछ चेंजेस कर सके, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन बना सकें पब्लिक की फेवर के लिए। ओके।